नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। किसी आंदोलन पर कुछ आंसू कितना असर डाल सकते हैं, यह गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को पता चला। आंदोलन किसानों का था, आंसू राकेश टिकैत के थे और पांसा ऐसा पलटा कि रातों रात पुलिस की छावनी बने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। नतीजा यह निकला कि किसानों की भीड़ के आगे पुलिस को वापस लौटना पड़ा और इसी बीच राकेश टिकैत के आंसुओं ने गाजीपुर पर कमजोर हो रहे आंदोलन में नई जान फूंक दी है। रातों रात किसानों की भीड़ बॉर्डर पर पहुंच गई। और दूसरी ओर मुजफ्फरनगर में भी नरेश टिकैत ने किसान महापंचायत के साथ मोर्चा खोल दिया है। इधर गाजीपुर में गुरुवार रात राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद से ही सियासी खेल भी पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को फोन करके उनका हालचाल जाना। यह दावा भी किया कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। दूसरी ओर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी किसानों के बीच अपने समर्थन को दिखाने पहुंचे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी किसानों के साथ खड़े होने की बात कहते हुए नजर आए। पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ रखने वाला राष्ट्रीय जनता दल भी किसानों के साथ पूरे जोर शोर से समर्थन देता हुआ नजर आया। इस सब के बीच दिल्ली में किसानों का आंदोलन अब नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद 4 किसान आंदोलन से किनारा कर चुके हैं। इस बीच दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों और आसपास के रहने वाले लोगों के बीच हुई झड़प ने आंदोलन को और भी तल्ख कर दिया है। 2 महीने तक शांतिपूर्ण तरीके से चले आंदोलन का रूप इस कदर बदल जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने विपक्ष को एकजुट कैसे किया, कैसे खत्म होते आंदोलन ने फिर से जोर पकड़ लिया। यही जानने के लिए अगले 1 घंटे की बहस में हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद होंगे और यह हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन आंसुओं ने आंदोलन के रुख को कितना परिवर्तित किया है, इसमें कितना अंतर डाला है। किसान आंदोलन में अब तक क्या है वो आपको बता देते हैं। पुलिस ने आंसू गैस की मदद से हालात काबू में किए थे जब आंदोलन उग्र हुआ था और उसी दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी के तमाम जिलों के किसान पहुंचे। जैसे ही राकेश टिकैत ने भावनात्मक अपील की कल, उसके बाद से संख्या किसानों की बॉर्डर पर फिर से वैसे ही दिखने लगी है जैसे कि शुरुआती काल में थी। राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद नरेश टिकैत ने एक महापंचायत का आयोजन किया और महापंचायत के आंदोलन पर ही बात नहीं रुकी। इसके बाद एक इमरजेंसी पंचायत भी कल बुलाई गई। उसमें तमाम उन मुद्दों पर मंथन किया गया जो मुद्दे छूट गए थे। किसानों ने इसके बाद यह निश्चय कर लिया कि हम फिर से दिल्ली का रुख करेंगे और पानी की बात नहीं है, यहां पर पूरे के पूरे गाजीपुर को हम पानी से भर देंगे, ऐसा किसानों ने ऐलान कर दिया है। 61 दिनों में इस आंदोलन के तमाम रूप आपने देखे, तमाम तरह के दिन किसानों ने मनाए और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से 61 दिनों तक आंदोलन चला। 62वें दिन हालात ऐसे हुए कि किसान आंदोलन को जो समर्थन पूरे देश से मिल रहा था वो समर्थन खत्म होने लगा। लेकिन एक बार फिर से राकेश टिकैत के आंसुओं ने जनसैलाब गाजीपुर बॉर्डर पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक एक कर किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। जो किसान वापस चले गए थे वो किसान भी वापस इस आंदोलन का हिस्सा बनने लग गए हैं। यानी कि साफ तौर पर चाहे तमाम किसान संगठन इस आंदोलन से अलग हो गए हो, इतर हो गए हो, लेकिन दूसरी ओर राकेश टिकैत जिस तरह से डटे रहे, टिके रहे, टिकैत के टिके रहने से अब ये आंदोलन भी टिका हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये कि वाकई राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक बार फिर से इस आंदोलन में जान फूंक दी है और साथ ही साथ क्या एक नए आंदोलन का आगाज होने वाला है। तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू भी इनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत से फोन पर बात की है, अरविंद केजरीवाल ने फोन पर बात की है और अखिलेश यादव ने यह कहा है कि सपा किसानों के साथ खड़ी है। तो यह नया सियासी रंग देखने का यहां पर एक चलन है। मनीष सिसोदिया ने आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात की और जाकर यह बताया है कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुझको भेजा है और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने राकेश टिकैत से फोन पर बात भी की। आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मिले और उन्होंने भी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू भी किसानों से मिले, उनका हालचाल जाना और अखिलेश यादव ने भी राकेश टिकैत से फोन पर बातचीत की है। तो किसान आंदोलन में इस तरह का सियासी रंग पहली बार देखने को मिला। ये एक नया एंगल यहां पर सामने आया कि जहां पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, भारत के राष्ट्रपति लगातार इस आंदोलन में हुई हिंसा की निंदा कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दल किसानों के साथ खड़े अभी भी नजर आ रहे हैं। और बात सिर्फ यहां पर किसानों के साथ खड़े होने की नहीं है, उनके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन जो एक जनता के मन में सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर जानबूझकर सियासी रंग इस पूरे मुद्दे को क्यों दिया जा रहा है, आखिर उन देशद्रोही तत्वों की बात क्यों नहीं हो रही है। तो किसान आंदोलन में अब तक सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों और स्थानीय लोगों में झड़प हुई
ये अब तक का अपडेट है और सिंघू बॉर्डर पर दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी की गई, ये भी बड़ा अपडेट सामने आया था। और सिंघू बॉर्डर में लगातार तनातनी है, आंदोलनकारियों और स्थानीय लोगों के बीच लाठी डंडे भी चले हैं, तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। पुलिस ने इसके बाद जब जैसे ही देखा कि हालात बेकाबू हो सकते हैं तो काबू में लाने के लिए आंसू गैस की मदद से वहां पर हालात को काबू किया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी के तमाम जिलों के किसान अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, संख्या बल और ज्यादा सीमाओं पर बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या का दबाव सीमाओं पर मौजूद किया, इस समय दबाव बढ़ता जा रहा है। और मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत ने महापंचायत का आयोजन किया था, उसके बाद से इस तरह की तस्वीरें नजर आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई उसके बाद से तमाम विपक्षी दल ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम किसानों का समर्थन करते हैं, हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन कोई भी उस मंच पर नहीं आ पाया था जहां पर से किसान लगातार ये कह रहे थे कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। लेकिन अगर मुजफ्फरनगर की महापंचायत की बात की जाए, इस महापंचायत में आज तमाम राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए हैं। दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम बड़े चेहरे अलग अलग पार्टियों के पहुंच पा रहे हैं, यानी कि अब तक जो सियासी पार्टियां पूरी तरह से इस मामले को लेकर राजनीति कर रही थी, आगे आ रही थी या फिर फ्रंट फुट पर नहीं आ पा रही थी लेकिन पीछे से समर्थन कर रही थी, अब उनको मौका मिल गया है किसानों के मंच पर आने का। वैसे में यह आंदोलन क्या रुख लेने वाला है? और दूसरी बड़ी बात, जब इस आंदोलन में तमाम जो और संगठन थे वो अब कहीं ना कहीं राकेश टिकैत का विरोध भी करते हुए नजर आए और यह भी कहते हुए नजर आए कि आंदोलन ऐसे नहीं चल सकता, तब अब टिकैत कैसे इस आंदोलन को आंसुओं के बल पर आगे ले जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा हुआ है कि अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत से फोन पर बात की, अरविंद केजरीवाल ने फोन पर बात की, मनीष सिसोदिया खुद आते हैं और उनको बताते हैं कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आपके पास भेजा है, हम आपके हर सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे, चाहे वो पानी हो चाहे बिजली हो। तो लगातार जिस तरह से विपक्षी दल यहां पर अब सामने आए हैं और अब खुलकर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस ने भी अपने तमाम सियासी पत्तों को यहां पर खोल दिया है और यह साफ कर दिया है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन एक जो सवाल जनता के मन में अब खड़ा हुआ है कि जब देशद्रोह का मामला यहां पर दर्ज किया जाने वाला हो, तमाम ऐसी गतिविधियां हो चुकी हो 26 जनवरी के दिन जो कि कहीं से भी देशभक्ति की तस्वीरें तो नहीं थी, आखिर उसके बावजूद भी विपक्ष के अंदर इतनी बेचैनी क्यों है कि वो देशद्रोही तत्वों के साथ कहीं ना कहीं सपोर्ट में खड़े हुए नजर आ रहे हैं? तो आखिर इस सियासत के पीछे क्या छिपा हुआ है, इसके पीछे छिपा हुआ एजेंडा क्या है? अब इसके बारे में भी आज हम बहस में बात करेंगे और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए होंगे। हमारे साथ देवेंद्र सिंह है, किसान नेता, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र जी। डॉक्टर सुनील कौशिक मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। ब्रिजेश राय प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सलमान सोज प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गौरव यादव प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे ही लेते हैं। जिस तरह से घटना हुई, घटना के बाद जब प्रतिक्रिया सामने आई उसमें पक्ष विपक्ष दोनों की भूमिकाएं जनता देख चुकी है। दिल्ली पुलिस की क्या भूमिका रही, उसमें कोर्ट में मामला कितना जाना चाहिए, सड़क पर कितना फैसला होना चाहिए, हर कोई इस पर बातचीत कर रहा है। विपक्षी दलों की जो भूमिका है उस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज खड़ा हुआ है कि जो पहले खुलकर सामने नहीं आए थे, 26 जनवरी की गतिविधि के बाद उनका इस तरह से बड़े स्तर पर सपोर्ट करना, यह किस तरह की राजनीति की तरफ संकेत है? देखिए, विपक्ष का पहले भी खुल करके नहीं आया, आज भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज आ रहा है, आज उनके कुछ लीडरान आ रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं, तो एक समर्थन सांकेतिक ही हम देख रहे हैं कि सांकेतिक ही, ऐसा नहीं है कि उनके साथ एक जन सैलाब है, जन सैलाब आ रहा है, ऐसा नहीं है। और जगह जगह वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक सांकेतिक रूप से समर्थन देने आ रहा है, नैतिक समर्थन देने आ रहे हैं। तो नैतिक समर्थन तो बीजेपी भी दे उसका भी स्वागत है, कांग्रेस दे उसका भी स्वागत है, सबका स्वागत है। नैतिक ही समर्थन है और नैतिक रहे तभी तक तो ठीक है, क्योंकि किसान स्वयं सक्षम है। जी, हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप इस समय देश की परिस्थितियों को कैसे देख पा रहे हैं कि सियासी रंग लगातार अब इस आंदोलन में चढ़ता जा रहा है? पहले जहां कल शाम तक ये था कि गाजीपुर खाली हो जाएगा, राकेश टिकैत के आंसुओं ने पूरे के पूरे आंदोलन को एक अलग दिशा दे दी है। नहीं, बिल्कुल। देखो, 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो निश्चित तौर से इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान संगठनों ने उसको दुर्भावनापूर्वक भी कहा, माफ़ी भी मांगी है। जो संगठन उसमें नहीं सम्मिलित थे उन संगठनों ने भी आगे आकर के ये कहा कि वो ठीक नहीं हुआ है। लेकिन जबरदस्ती उठाने का जो प्रयास सरकार का है और विपक्षी दलों का उनके साथ आना भी लोकतांत्रिक है। आप एक प्रेशर में आके सरकार किसी आंदोलन को, जो आंदोलनकर्ता बैठे हैं, उनको नहीं उठा सकती है। और ये विपक्ष का भी काम है कि सरकार के खिलाफ कोई भी सिविल सोसाइटी के लोग आंदोलन करते हैं तो विपक्ष उनकी आवाज बनने का प्रयास करेगा। इसमें भी सरकार पे को दो राय नहीं रखनी चाहिए कि विपक्ष आज साथ नहीं है। और मुझे लगता है
कि किसान संगठनों का जो ऐलान है वो बाकायदा जिस तरीके से सांकेतिक शब्द का जो उपयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको कहना चाहिए खुल के हम उनका समर्थन लेंगे। क्योंकि आज आपने 40 नेताओं के ऊपर FIR, लुकआउट नोटिस, ये सब चीज़ें हैं, वो निश्चित तौर से इस आंदोलन ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है और राजनीति अब देखने को बड़ा अलग टाइप की मिलेगी। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो मैंने अब तक सारे आंदोलन देखे हैं, तो जब कोई आंदोलन दो राय पे आकर के इस परिस्थिति में आ जाता है तो राजनीतिक दलों का कूदना बिल्कुल जायज होता है। ठीक है सुनील जी, आपकी इस बात से सहमत देवेंद्र जी नजर नहीं आ रहे हैं। देवेंद्र जी पहले आपके पास, फिर ब्रजेश राय जी के पास जाएंगे। एक्चुअली अभी हमारे भाई साहब कौशिक साहब कह रहे थे कि सांकेतिक नहीं करना, समर्थन लेना चाहिए। कौशिक साहब को ये पता होना चाहिए कि ये पार्टी नहीं है कि समर्थन ले लें, समर्थन दे दें। जी। ये क्लियर कट चीजें हैं कि पार्टी अगर कुछ करना चाहती है तो संसद आज से चल रहा है, संसद में तगड़ा प्रतिरोध करे, विरोध करे, वो वहां माना जाएगा। वहां जहां काम करना है वहां तो काम करें। रोड पे तुम्हारे पास 10 लोग गिने चुने 50 लोग 100 लोग नहीं होते, तुम क्या करोगे? चुन करके गए हो संसद में, संसद में मोदी सरकार, केंद्र सरकार का विरोध करके दिखाओ, साबित करो कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। ठीक है ब्रजेश राय जी, देखिए इस पूरे मामले को लेकर पहले जब कल गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, ये कहा गया कि जिला प्रशासन ऑर्डर दे चुका है कि इस आंदोलन को खत्म करवाना है, इसीलिए वहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हालांकि औपचारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया। आज ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ये कहते हैं कि पूरे मामले को लेकर सिर्फ वहां पर सुरक्षा कर्मी इसलिए तैनात किए गए कि कोई अराजक तत्व वहां पर एंट्री ना करे। ये बयान बार बार बदले क्यों जा रहे हैं? साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं बताया जा रहा कि आंदोलन खत्म करवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन जो तिरंगे का अपमान हुआ, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, इस तिरंगे के स्वाभिमान के लिए जीता है देश में। और जैसे पुलिस ने, दिल्ली पुलिस के साथ जैसे 300 जवानों को लोगों ने पीटा, जी, मारा, वो भी किसी किसान के बेटे हैं। वो जो जवान है वो भी किसान के बेटे हैं। ये आंदोलन क्या जो हक की लड़ाई के लिए था, क्या ये उपद्रव का रूप लेना था क्या इसको? पहली बात तो ये है जी। दूसरा, किसान क्या अपने बेटों को ही पीटेगा? और दिल्ली पुलिस ने जितनी धैर्यता के साथ डंडे खाते रही, लेकिन एक भी किसान के ऊपर लठ नहीं चलाई जी, क्योंकि भारत के किसान का महत्व समझती है क्या। और नहीं ब्रजेश जी, तस्वीरें तो आई है सामने, तस्वीरें, अगर हम एक तस्वीर की बात करते हैं तो दोनों तस्वीरें सामने आई है। शिकायत को उस दिन आंसू नहीं आया जब लाल किले पर भारत के तिरंगे का अपमान हुआ। राकेश टिकैत को तब आंसू नहीं आया जब किसान का बेटा जो जवान के रूप में काम कर रहा था और उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उसके ऊपर तलवारें चलाई गई, तब राकेश टिकैत को आंसू नहीं आया। आज आपने कहा और ये पूरा देश देख रहा है, बिल्कुल, ये पूर्णतः किसान का आंदोलन नहीं, राजनीतिक आंदोलन बन गया है। नहीं ब्रजेश जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सहमत हूँ कि बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाने काम की और पुलिस वाले की बात कर रहे हैं, एक बार भी किसानों को नहीं दिखा रहे हैं कि हाँ ये किसान को चोट लगा है। पुलिस के ऊपर जो धरना, जो हमला किया, निहायत घटिया कृत्य है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अब तिरंगा जहां था तहां था, तिरंगा को कोई उतारने का नहीं काम किया। जो उतारने का काम किया किसान मजदूर संघर्ष समिति, उसके बाद गोली क्यों नहीं मारा गया? गोली क्यों नहीं मारा गया? क्योंकि बीजेपी का था, दीप सिंधु बीजेपी का बंदा है, इसलिए उसे गोली नहीं मारा गया। गोली क्यों नहीं मारे? बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा पहले ही दिन से, धरना के पहले ही दिन से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं, कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन दीप सिंधु का गोली क्यों नहीं मारे? बताइए, उतने सेना के जवान, उतने पुलिस वालों ने गोली क्यों नहीं मारा? ठीक है देवेंद्र जी, यहाँ पर जिम्मेदारी सिर्फ अकेली सरकार की नहीं है, या जिम्मेदारी सिर्फ अकेली किसान संगठनों की नहीं है। जब पुलिस की तरफ से आप लोगों को ये कहा गया, देवेंद्र जी आपसे मेरा सवाल है, जब पुलिस की तरफ से आप लोगों को कहा गया, परमिशन दी गई, तय रूट्स पे आपको जाने के लिए कहा गया, और ये भी कहा गया कि आप लोगों में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा, राकेश टिकैत ने कहा था कि मैं जिम्मेदारी लूंगा, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आएगा मैं पूरा ध्यान रखूंगा, अब आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? सवाल ये भी है। हाँ, एक्चुअली ये है कि जब 32 संगठन है, 32 संगठनों से सरकार बात कर रही है, एक 33वां संगठन अब बैरिकेटिंग के पीछे सारे 32 संगठन खड़ा करके टेबल लगाए हुए हैं। बैरिकेटिंग के पहले सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, पहले सुनिए चुपचाप, पहले सुना करिए, पहले सुनिए, आप सुनने काम करिए, पहले आप फालतू बहस ना करिए, डिबेट करिए, बात करिए। 32 संगठन आप खुद
है, सक्षम है आप लोग, ये चैनल बहुत जिम्मेदार चैनल है। अब 32 संगठन जब एक जो पुलिस का बैरिकेडिंग उससे पीछे बैरिकेडिंग वाला लगा रहा है, टेंट लगा रहा है, उससे अगर आगे जाकर पुलिस के आगे जाकर के एक संगठन लगाता है तो पुलिस ने रोका क्यों नहीं? जाहिर है इसलिए नहीं रोका क्योंकि मोदी जी के साथ फोटो है, अमित शाह जी के साथ फोटो है, वो सनी देओल के साथ फोटो है, क्योंकि उसका रुतबा का उसने उपयोग किया, उपयोग कहकर पुलिस के बैरिकेडिंग के आगे जाकर लगाया। और उस एक बार ट्रैक्टर चला रहा है, ट्रैक्टर चलाते हुए जा रहा है, बाइक पर बैठ करके जाकर झंडा फहरा रहे हैं। उस दीप सिंधु को आप गिरफ्तार क्यों नहीं करे? वो किसी 32 संगठन की मीटिंग में नहीं रहा, किसी जो सरकार से बातचीत करती रही है वो किसी मीटिंग में नहीं गया, तो सरकार ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ठीक है, बाकी और मेहमान भी उनको भी वक्त देना है। सलमान सोज है हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है। सलमान सोज जी, देखिए अब तक आप लोगों को जितना मौका मिला समर्थन करने का किसान आंदोलन का आप लोगों ने किया, लेकिन अब तक सिर्फ बाहर से किया है समर्थन। अब आप लोग अंदर जाकर इस पूरे मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे पर कोई क्यों नहीं बोलता? जब 72वें गणतंत्र दिवस का समारोह था, हर जगह कार्यक्रम चल रहा था, राष्ट्रीय ध्वज फहराए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर बवाल मचा, आखिर उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हैं आप लोग? सलमान जी सुन पा रहे हैं हमें? हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। गौरव जी, आपसे भी कुछ ऐसा ही सवाल है मेरा, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से अब अहम भूमिका निभा रहा है। अब तक जो विपक्ष पीछे से समर्थन कर रहा था वही विपक्ष राकेश टिकैत को फोन कर हालचाल जान रहा है, लेकिन पूरे आंदोलन के दौरान जिस तरह से अराजकता फैलाई गई, 26 जनवरी को जो हालात बने, उन पर आखिर क्यों नहीं सवाल खड़ा किया गया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 26 जनवरी की बात नहीं है, जिस दिन से किसान आंदोलन चालू हुआ है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले दिन से ही लगातार किसानों के साथ है और किसानों की हर लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर ईंट से ईंट बजाने का काम समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में कर रही है। चाहे 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर के माध्यम से सभी जनपद की तहसीलों पर झंडा रोड करना रहा हो, या किसानों के लिए समर्थन में चौपाल की हो, चौपाल के माध्यम से लगातार किसानों के साथ जो वार्तालाप किया गया हो, हर माध्यम से समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के साथ है। दूसरी बात, जो 26 जनवरी को जो घटना हुई उसकी सभी लोग निंदा करते, लेकिन ये भी सोचने का विषय है और जांच का विषय है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच जाकर इस तरह की घटना करी। तीसरी बात, जब सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी तो उसके बाद ऐसी कौन सी एलआई थी जो पता नहीं कर सकी कि 26 जनवरी के दिन कि इस तरह की घटना भी हो सकती है। मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पहले तो इस धरने को खत्म कराने का प्रयास कर रही थी, जब उनकी बात नहीं बन पा रही थी उन्होंने विशेष दिन का चुनाव किया 26 जनवरी को, और ये कहीं ना कहीं मुझे ही नहीं, पार्टी को नहीं, पूरे देश को लगता था कि इस दिन कोई ना कोई ऐसी छुटपुट घटना जरूर होगी जिससे कहीं नहीं किसानों के आंदोलन को। नहीं गौरव जी, आपको पता था घटना होगी, सबको पता था घटना होगी, फिर भी ट्रैक्टर रैली निकाली गई ना, निकाली गई ट्रैक्टर रैली, उसके लिए जिम्मेदारी ली थी ना किसान संगठनों ने। वीडियो देखिए, पूरा प्रयास किया जाएगा, वीडियो देखिए, वो कह रहे हैं जी ट्रैक्टर मार्च को कोई रोकेगा तो मैं उनकी बक्कल उतार दूंगा। अरे किसका बक्कल उतारेंगे? चैनल को वो वीडियो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं? समाजवादी पार्टी के भारी लोग मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी से हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देवेंद्र जी आपका जवाब देना चाहते हैं, किसान नेता है देवेंद्र जी, वो आपका जवाब देंगे। गौरव जी, आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। गौरव जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि आप देखो, एक दिवसीय आपने धरना प्रदर्शन तो करते रहते हैं दिखाने के लिए, अभी आपका रोल है संसद में है, संसद सत्र चल रहा है, क्या किसानों का सुनिए, पहले सुनिए, संसद में क्या आप आवाज उठा रहे हैं? आपके जितने सांसद हैं किसानों के हक में आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, ये पहले बताइए आप। और आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है देवेंद्र जी, आपका जवाब लेते हैं। गौरव जी देखिए, एक बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है, गौरव जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी, देवेंद्र जी किसान नेता होने के नाते आपसे कहते हैं आप उनके लिए आवाज बुलंद करें, लेकिन यहाँ क्यों, आप संसद में क्यों नहीं आवाज बुलंद करते हैं? जब बिल लाया जाता है, पास जाता है, तब क्यों नहीं आप लोग समर्थन देते? आंदोलन चल रहा है देवेंद्र जी, पार्लियामेंट नहीं चल रहा, देवेंद्र जी पार्लियामेंट चलेगा, क्योंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिताजी माननीय नेताजी खुद एक किसान है और हमारी पार्टी हमेशा से किसानों की, पिछड़ों की, नौजवानों की राजनीति करते आई है। क्योंकि किसानों का मामला है तो पार्टी प्रदेश में लगातार प्रदर्शन कर रही है, धरना कर रही है, चाहे किसान चौपाल माध्यम हो, चाहे 26 जनवरी के अंदर तहसीलों पर झंडा रोड करने का कार्यक्रम हो। हालांकि प्रदेश सरकार ने
पुलिस के दम पर कई जगह कार्यक्रम रोकने का प्रयास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के साथ है और आज भी राकेश टिकैत जी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वार्तालाप किया है और उनको भरोसा दिलाया है कि समाजवादी पार्टी हर मौके पर पूरी तरह से किसानों का आंदोलन नहीं रहा है, राजनीतिक दलों का आंदोलन हो गया है। अगर पार्लियामेंट चलेगा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी के जो भी सांसद है वो भी अपनी बात किसानों के पक्ष में संसद में रखने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक जी, देखिए अब पूरे मामले को लेकर एक बात तो साफ हो गई कि आंदोलन अलग अलग दिशाओं में जा चुका है। तमाम संगठन जो पहले इस आंदोलन के साथ थे अब वो अलग हो गए। वीएम सिंह ने कह दिया है मैं समर्थन नहीं दूंगा, भानु ने कह दिया मैं समर्थन नहीं दूंगा, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं के साथ एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर हालात ऐसे बन गए हैं कि वही सिंघू बॉर्डर की जगह केंद्र बन गया है इस पूरे आंदोलन का। क्या एक नए आंदोलन का आगाज आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल मेघना, जो कल शाम तक हालात थे और टिकैत के रोने के बाद मीडिया से जब रूबरू हो रहे थे तो माहौल बिल्कुल बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और निश्चित तौर से राजनीतिक दल उसका फायदा उठाना चाहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष की पार्टियों ने उनका बहिष्कार किया तो ये एक उसका उदाहरण है कि कहीं न कहीं विपक्ष इस जो सत्र चलने वाला है संसद का उसमें कहीं न कहीं ऐसे ही भूमिका निभाने जा रहा है, तो निश्चित तौर से सरकार के लिए दिक्कत पैदा होगी। और ये प्रधानमंत्री ने भी अपील की, राष्ट्रपति जी ने भी अपील की, सारी बातें रखी। आज राष्ट्रपति जी ने पुनः कहा कृषि बिल को लेकर के, लेकिन आंदोलन कल रात के बाद जो चेंजिंग आई है कहीं किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का हो सकता है। लगभग हम लोग भी ये शाम को कह रहे थे हो सकता है देर रात तक सारे लोग उठ जाएंगे, सारे लोग उठ जाएंगे, लेकिन जो माहौल एकदम बदला कि जिस तरीके से इमोशनल बातें टिकैत साहब ने की तो थोड़ा सा चेंज है ही है। और जो देवेंद्र जी कह रहे हैं कि किसी एक नेता का मोदी जी के साथ अमित शाह के साथ फोटो हैं, मैं इस बात से इसमें सहमत नहीं हूँ कि राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ लगभग सबके फोटो होते हैं। यदि राकेश टिकैत की भी बात करेंगे आप तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता होगा जिनके साथ उनके फोटो न हो। और इलेक्शन की बात करेंगे तो पंजाब के इलेक्शन में खुद कैप्टन साहब के इलेक्शन के लिए टिकैत जी ने वोट मांगे जा करके, तो ये नहीं कह सकते कि वो कांग्रेस के बंदा हैं। खैर व्यक्तिगत संबंध किसी के किसी से हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक कोई आंदोलन हो रहा है, कौन किसके साथ है, किस तरीके से वो अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है, वो उसकी समीक्षा उस समय होनी चाहिए। और निश्चित तौर से इस बात पे भी सरकार पे सवाल उठ रहे हैं कि यदि इतनी सुरक्षा व्यवस्था हो जाने के बावजूद भी यदि लाल किले तक जो लोग पहुंचे वो कैसे पहुंचे, कौन जिम्मेदार है उसके लिए। 10 की संख्या में ट्रैक्टर पहुंचे, वो कैसे वहां पहुंच गए कि इतनी चाक चौबंद व्यवस्था हो जा, और वो भी 26 जनवरी वाले दिन। तो निश्चित तौर से वो पुलिस के अधिकारी भी घेरे में हैं जिनकी सह पर, राजनेताओं की सह पर, सरकार के सह पर या किसी और अन्य के सह पर यदि इस काम को अंजाम दिया है तो सरकार को। सवाल ब्रिजेश राय से मैं लूंगी, लेकिन एक और सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से अब आंदोलन बढ़ता जा रहा है उसके बीच जबरदस्ती क्या आंदोलन को हटाना सही तरीका है? सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुका है कि आंदोलन और आवाज बुलंद करना सबका हक है। ये भी कह चुका है कि अपने हक के लिए दूसरे के हक को खराब करना या रोकना ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब रातों रात वहां पर फोर्स एकत्रित हुई, इकट्ठा हुई, वहां पर तमाम तरह के इक्विपमेंट्स लाए गए, उसके बाद औपचारिक तौर पर नहीं कहा गया आंदोलन खत्म करना है, लेकिन जिला प्रशासन ने वहां जाकर नोटिस चस्पा कर दिया, लोगों को बोल दिया कि आप यहां से जगह खाली कर दीजिए वरना हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बागपत ने भी ऐसे ही किया, रातों रात वहां से आंदोलन खत्म कर दिया गया। क्या ये पूरे आंदोलन को खत्म करने का, हल निकालने का ये सही तरीका है या सरकार को और विचार करना चाहिए? नहीं देखो मेघना, इस तरीके के जब आंदोलन होते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों और आंदोलनकर्ताओं के बीच एक विश्वास की कड़ी होती है जी। और एक दूसरे के सहयोग के बगैर जो आंदोलन नहीं हो सकते हैं। इस आंदोलन में तमाम हमने देखा होगा जब बॉर्डर पे गए हैं तो तमाम पुलिस अधिकारियों ने खाने की व्यवस्था भी कराई है और वहाँ टेंट रजाई की व्यवस्था भी कराई है। रात को जाकर के देखा भी है कोई अव्यवस्था तो नहीं हो रही है। तो ये सब था जब विश्वास टूटा है ना, कि जब रिटर्न में कोई 40 संगठनों ने पुलिस कमिश्नर दिल्ली के सामने ये कमिटमेंट किया कि हम रैली निकालेंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो जब प्रशासन और आंदोलनकर्ताओं के बीच जब विश्वास और भरोसा टूट जाता है तब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। और जब पुलिस के साथ कोई कमिटमेंट टूटा है और जो दिक्कतें पूरे देश ने देखी हैं, जो उनके साथ थे, आज वो लाल किले की घटना को लेकर के आज इनके साथ खड़े नहीं हैं राजनीतिक दलों के अलावा। जनता में ये बात कही जाए, जनता में यदि ये जिक्र हो रहा है कि किसानों ने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ भी जनता में ये है कि हो सकता है बीजेपी का षड्यंत्र तो नहीं है आंदोलन को खत्म करने के लिए। और जो लाल किले पे घटना हुई, मैं फिर पुनः कह रहा हूं कि बिना किसी सह के ऐसा नहीं हो सकता। यदि पहले से ये आपत्ति थी, तमाम ऐसे वीडियो आप देखेंगे कि तमाम नेताओं ने ये कहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद खुफिया रिपोर्ट आने के बाद
NIA की रिपोर्ट आने के बावजूद भी चाक चौबंद व्यवस्था नहीं है, तो वो पुलिस अफसर भी जिम्मेदार हैं जिनकी देखरेख में इस काम को अंजाम दिया गया। हाँ, डॉक्टर साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर साहब सही बात कर रहे हैं, और बिना खुफिया सूचना थी, जैसे 25 तारीख को वीडियो तय रहा था तो उस समय एक्शन लेना चाहिए था। दीप सिंधु के ऊपर पहले ही एक्शन ले लिया गया होता तो ये चीजें नहीं होती। और रही बात 32 संगठनों के जो रूट पे एग्रीमेंट इन्होंने किया था, उसी अपना सिग्नेचर किया था, उस रूट पे कहीं ऐसा चीजें नहीं हुई। उस रूट से बाहर ये आया है बंदा, अपने लाल किले पे आया है, तो उसमें तत्काल एक्शन होना चाहिए। किसी को नहीं छोड़ा जाना, क्योंकि वो रूट ही नहीं था तो किसी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए था। तो सरकार ने छोड़ा तो जाहिर है कि उसमें शंका तो होता है कि कहीं ब्रजेश जी देखिए, जब 26 नवंबर को ये आंदोलन शुरू हुआ था, ब्रजेश जी 26 नवंबर को जब इस आंदोलन की शुरुआत होने लगी थी या सड़कों पर ये लोग बैठने लगे थे, तब पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई थी हमने सभी ने देखा था। तब संभावनाएं ऐसी कुछ आपको नजर नहीं आ रही थी कि दिल्ली में कुछ होने वाला है। लेकिन अब जब बड़ी संख्या में तमाम संगठन दिल्ली के अंदर रैली निकालने वाले थे, तब किसी को पता ही नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा अराजक तत्व आ गए हैं, कुछ होने वाला है। नहीं, जब आप मेरी बात सुनिए, जब किसान संगठनों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से मिलके जी और उनसे डिस्कस करके और उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे जी, उनको दिल्ली पुलिस ने एक प्रॉपर रूट दिया कि आप यहाँ से निकलेंगे और ऐसे जाएंगे। तो आंदोलनकारी और उपद्रवी भाव में कौन आया जी? पुलिस तो उनको बहुत रोकने की कोशिश की, उनके रूट पे चलाने की कोशिश की। पुलिस ने यह प्रयास किया कि हिंसक न हो, हम कुछ अपने तरफ से रोके नहीं, कुछ नहीं करें। लेकिन आप वीडियो देखिए उठा के उस दिन के आंदोलन के, आपके सभी टीवी चैनलों ने दिखाया कि ट्रैक्टर से कैसे पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी गई। आज जब हिंसा हुई, भारत के तिरंगे का अपमान हुआ, तो ये जिम्मेदारी, मतलब तिरंगा हटा दिया गया, हमारी जिम्मेदारी, तिरंगा हटा दिया गया वहां से। अब देखो किसी एक टीवी चैनल का फुटेज दिखा रहा, तिरंगा हटाया गया हो। हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपना धरना प्रदर्शन करते हो तो बीजेपी का झंडा लगा देते हो। आपको मैं बताऊं, एंकर महोदय, उच्चतम न्यायालय पे, किसी न्यायालय पे झंडा लगा देते हो, समझ नहीं आती आपको? सरकार गाड़ी तोड़ते हो, फोड़ते हो, संसद वहां पार्लियामेंट में लगा देते हो अपना बीजेपी का झंडा, वहां नहीं दिखता है आपको, जबकि तो झंडा ही नहीं उतारा गया। सर किसी टीवी या चैनल दिखा दे कि झंडा उतारा गया हो, कहीं से दिखा दीजिए पहले। झंडे का अपमान बात कर रहे हो, प्रोपेगेंडा आप लोग ने फैलाया है, आप ही लोग किया धरा है, आप ही लोग सारा कांड करवाया, बचाया हो। पहले ही दिन से आप लोग इसके खिलाफ में थे और वही कांड करवा रहे हो आप लोग। झंडे के लिए हम जी रहे हैं, याद रखना, आप लोग बचोगे, सत्ता नहीं रहेगी आपकी। यही हाल रहा तो यही किसान बोना चाहता है तो उखाड़ना भी जानता है, जमीन से उखाड़ के फेंकेगा आपको, याद रखिएगा। देवेंद्र जी, इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि वहां पर जो झंडा किसी दूसरे पंथ का फहराया गया वो पूरी तरह से ठीक है? बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। तो फिर मैं कभी ऐसा नहीं कर रहा हूँ। नहीं, तो अगर तिरंगा उतार कर फेंका नहीं गया, लेकिन फहराया नहीं गया क्या? नहीं, तत्काल एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मैं कह रहा हूं एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वहां तत्काल मुझे एक चीज का अब आप जवाब दीजिए, मुझे एक चीज का अब आप यहाँ पर जवाब दीजिए। दीप सिद्धू अकेला था ना, जो लोग वहां पर खड़े थे, अगर उनकी भावनाएं दीप सिद्धू के साथ मेल नहीं खा रही थी तो उसको फिर क्यों चढ़ जाने दिया वहां पर? उसको रोक नहीं सकते थे वो लोग? अब जनता मारे कैसा करे, जनता को तय करना, पुलिस को तय। जनता थी क्या वहां पर? किसान थे ना वहां पर, किसान की बात होगी ना, जनता कहां थी वहां पर? किसी का कोई लॉ एंड ऑर्डर से कोई छूट नहीं होना चाहिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आ रही, आखिर उन चीजों को देखने की जरूरत यहाँ पर क्यों नहीं है? उन लोगों को बार बार यहाँ पर बचाने की, डिफेंड करने की क्या जरूरत है? चाहे वो सत्ता पक्ष हो, बचाया नहीं जाए। दीप सिंधु मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी कानून के खिलाफ झंडा के ऊपर झंडा लगाए तो सीधा शूट क्यों नहीं किया? झंडे के ऊपर झंडे की बात ही नहीं है यहाँ पर, बात यहाँ पर झंडे के ऊपर झंडे की नहीं है, बात यहाँ पर यह है लाल किले की प्राचीर के सामने क्या दूसरा झंडा फहराया जा सकता है? भाई झंडा फहराना नहीं फहराना, सब लोग स्वतंत्र हैं। क्यों स्वतंत्र हैं? अरे कल के दिन फिर कोई और पहुंच जाएगा, को बेचा जा सकता है, लेकिन कोई छूट भैया नेता का कुछ लगा दिया तो उसे एक्शन कर लो ना। क्या दिक्कत है? किसको भेज दिया? किसको भेज दिया? लाल मिया को किसको बेचा गया है? बेचा गया है, बेचा गया है, रिपेयर बेचा गया है और क्या? सरकार के पास
क्षमता नहीं है सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण किसी भी एजेंसी को दिया जाएगा ना। एक सेकंड देवेंद्र जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करने की एक प्रणाली है देश के अंदर, पुरातत्व विभाग है, उसके अंतर्गत सारा सैलरी दिया जाता है, पूरा मैनेजमेंट है, उसको क्यों नहीं दिया गया? पुरातत्व विभाग भारत का ये दिखाता है, वो इस चीज की जांच करता है कि कौन कौन सी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको मरम्मत की जरूरत है। बेचा गया है। अच्छा, एग्रीमेंट के तहत चीजें की गई हैं। आप कैसी बातें बोल रहे हैं? कैसी बातें आप ये बोल रहे हैं? ब्रजेश जी, लाल किला बेच दिया क्या आपने? नहीं, किसने बेचा बताए? नहीं बता रहे हैं, डालमिया को बेच दिया आपने। देवेंद्र जी, डालमिया का नाम ले रहे हैं आप। संगठनों की जिम्मेदारी थी कि शांतिपूर्वक मार्च निकले। ये जो तिरंगे का अपमान हुआ, ये जो 300 पुलिस वालों पर हमला किया गया, अपमान हुआ, आप ले गए, अपमान हुआ। आप राज्यसभा में, लोकसभा में झंडा बीजेपी खड़ा कर दोगे, वो अपमान नहीं है। आप कोर्ट के ऊपर झंडा खड़ा कर दोगे बीजेपी का, वो अपमान नहीं है, ये अपमान दिख रहा है। एक्शन होना चाहिए। किस कोर्ट के ऊपर? किस कोर्ट के ऊपर? तथ्यों पर बात कीजिए। कश्मीर के उसमें चीजें हुआ था, इन्होंने बीजेपी का झंडा लगा दिया था। सोशल मीडिया में तैर रहा है, कुछ सालों पहले की बात है, सोशल मीडिया में तैर रहा है कि हाँ, जम्मू कश्मीर के उसमें संसद के उसमें इन्होंने अपना बीजेपी का झंडा। संसद तो एक ही है देवेंद्र जी, संसद तो एक ही ही है ना। राज्य सरकार का जो भी चीजें है, विधानसभा होगी ना वो तो। कोर्ट के ऊपर इन्होंने बीजेपी का झंडा फहरा दिया था, लगा दिया था। ये सार्वजनिक है चीजें, ऐसा क्यों? ये भी देश का अपमान है, इसको मानिए। हम इन्होंने जो लगाया, इसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, इसको एक्शन करने की बात कर रहा। बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा है, याद रखना चाहिए। गौरव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब दिल्ली पुलिस के साथ आपका तय हुआ शांति मार्च करने के लिए, आता हूँ उस ठीक है ब्रजेश जी, आते हैं उस बात पर भी आते हैं। गौरव जी, एक चीज का जवाब दीजिए, संगठन है, आपका समर्थन किसानों के साथ है। शुक्ला जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत स्पष्टता से देवेंद्र जी ध्यान से सुने एकदम। एक मैं पुलिस इंस्पेक्टर को जानता हूँ, पीसी यादव साहब, बदायूं के किसान का बेटा है। उनको वो तिरंगा को बचाने के लिए वो रोकते रहे और किसान के नाम पे जो उपद्रवी थे वो उनको पीटते रहे। वो आज उनका हाथ टूट गया है, नाक टूट गई है, सर फट गया है। उसके जो पिताजी हैं उस इंस्पेक्टर के, अपने गांव में बदायूं में खेती कर रहे थे, पूरनचंद यादव के, और उसके बेटे को किसान के नाम पर यहाँ पीट रहे थे लाल किले पे। अरे वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको हम बचाओ कोई नहीं कर रहा है। ऐसे उनके पास सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कौन मना किया? किसने मना किया? एक्शन लीजिए ना। कोई मना नहीं कर रहा, कोई बचाव नहीं कर रहा। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। किसान का एक बार भी नाम आप नहीं ले रहे हो कि किसान को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने आप किया, पुलिस ने उद्वेगी करने का काम ये कभी नहीं कर रहे हो। मुझे भी कहो कि किसानों को भी चोटें आई हैं। देवेंद्र जी, मुझे एक चीज बताइए, देवेंद्र जी मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई किसी के ऊपर हमला करता है और बचाव में अगर उसके ऊपर वो रिएक्शन दे और अगर उसको चोट आ जाए तो महत्वपूर्ण क्या है? वही बात मैं भी महत्वपूर्ण क्या है कि पुलिस ने ही पहले कार्रवाई किया है। आप एक वीडियो कर रहा है जो कि साइड में किसान देख रहे हैं, जनता देख रही है, इतना मोटे मोटे लत से पुलिस मार रही है। वो क्या है? पुलिस को मारना चाहिए, कोई खड़ा होकर देख रहा है। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं, एक तरफ आप बोल रहे हैं, एक तलवार भाजपा को दिखा हमें। ठीक है, एक बार पहले हम सभा के पास जाते हैं। ठीक है गौरव जी, जिस तरह से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि पहले आप मंचों पर लगातार किसानों को समर्थन दे रहे हैं, अच्छी बात है क्योंकि किसान पूरे देश के पेट को पालता है। आज यहां पर आपकी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले देश है या जो जिन लोगों ने देश को तोड़ने की कोशिश की उनका समर्थन करने की जरूरत है? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले दिन से कहती आई है, समाजवादी पार्टी किसी भी उपद्रवी के साथ नहीं है। जो लोग कानून व्यवस्था खराब करेंगे उनके लिए देश की कानून की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि दिल्ली का मामला तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी हमेशा से किसानों के समर्थन में, पहले दिन से जो इनका आंदोलन चल रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार किसानों के संपर्क में है। लगातार उन्होंने प्रदेश में पार्टी के सभी नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से अपील करी है कि किसानों की लड़ाई में हमें साथ देना है, क्योंकि किसान अन्नदाता है। अगर किसान का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो देश कभी खुशहाली के रास्ते नहीं जा सकता। इसलिए समाजवादी पार्टी केवल किसानों के समर्थन में हर तरह से है। 26 जनवरी को भी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से तहसीलों पर धरना किया।
किया। हालांकि प्रदेश सरकार ने अपनी लाठी के दम पर, पुलिस के दम पर लगातार उस धरने को रोकने का प्रयास किया, ट्रैक्टर रैली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। गौरव जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग देश के अन्नदाताओं का समर्थन कर रहे हैं। पूरा देश लगभग समर्थन कर रहा था 26 जनवरी तक। अब तो उनके खुद के संगठन भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, किसानों की लड़ाई पूरे देश की, प्रदेश की लड़ाई है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले दिन से लगातार किसानों के साथ। बहुत अच्छी बात है गौरव जी, आप पहले दिन से समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब तो उनके खुद के संगठन भी उठ गए हैं वहां से। इसका तो जवाब दे दीजिए। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिसने हिंसा फैलाई हो, कानून को तोड़ने का काम किया हो, समाजवादी पार्टी इस चीज का कतई समर्थन नहीं करती है। कि जांच किसानों का समर्थन गौरव जी पूरा देश करता है। सवाल यही तो है कि आखिर कहां से उनके बीच में हिंसा करने वाले आ गए, किसने परमिशन दी उनको? समर्थन नहीं होता है, वो तो किसान है देश का, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक देशद्रोही का आरोप नहीं लगाया। अगर देश का नौजवान होता या अन्य कोई संगठन होता तो अब तक भाजपा के लोग भाई और किसान देशद्रोही घोषित कर चुके होते, लेकिन देश का अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया और ढूंढने के लिए इस आंदोलन में राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हो रही है। गौरव जी, अस्तित्व खत्म हो गया और राजनीतिक आंदोलन में राजनीतिक अपने अस्तित्व की खोज कर रहे हैं। नहीं, आपकी पार्टी किसानों के साथ है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन आप मुझे एक चीज का यहाँ पर उत्तर दे दीजिए। आपको राकेश टिकैत के आंसू तो आपको दिख गए, लेकिन जो 300-400 पुलिसकर्मी घायल हो गए, किसी की आंख पे चोट आई है, किसी का हाथ टूट गया, उन पुलिस वालों से कितनों से बात कर ली अखिलेश यादव ने? अगर समर्थन नहीं कर रहे हैं तो आखिर राकेश टिकैत के ही आंसू पर उनकी नजर क्यों गई? किसान आंदोलन की आड़ में जो भी उपद्रव फैलाने का प्रयास किया है, केंद्र सरकार जांच करे, पुलिस प्रशासन जांच करे, और जो भी उपद्रवी है। दो किसान नेता राकेश टिकैत का नाम ले चुके हैं, मालूम है आपको? शुक्ला जी, दो किसान नेता एक साथ राकेश टिकैत का नाम ले चुके हैं। आप जांच करा दीजिए। मैं तो शुक्ला जी बार यही कह रहा हूं। ठीक है ब्रजेश जी, जवाब दीजिए इनका। जवानों के साथ अब ये यहाँ पर सवाल को नहीं सुनेंगे क्योंकि इनको मालूम है किसका जवाब नहीं इनके पास। शुक्ला जी, अब आप सवाल नहीं सुनेंगे ना यहाँ पर गौरव जी। गौरव जी, अब आप ही इनका जवाब दीजिए। गौरव जी, अरे गौरव जी, जिन बेटियों को, जो दिल्ली पुलिस में हमारी बहन बेटियां हैं, बहन बेटियां हमारा स्वाभिमान है, हम उनका सम्मान करते हैं। और मैं आपको वीडियो भेजूंगा गौरव जी कि उनको तलवार और डंडे से दौड़ा रहे हैं उग्रवादी किसान के नाम पर। अखिलेश यादव को शर्म नहीं आई जब हम बात कर रहे हैं राकेश टिकैत से, उनको शर्म नहीं आई कि हमारी बेटियों के साथ अच्छा अपमान हो रहा है, उनको दौड़ा के डंडे से मार रहे हैं हमारी बहन को, हमारे जवान को। और मैं शुक्ला जी, मैं पूछ रहा हूँ, किसान आंदोलन किस मांग से शुरू हुआ था? किसान आंदोलन किस मांग से शुरू हुआ था? इन्होंने कहा कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। सरकार के डॉक्टर सुनील जी ने कहा, देखिए सोशल मीडिया पर तमाम तरह की तस्वीरें तैर रही हैं और हर तस्वीर अलग अलग विचारों को सपोर्ट करती है। कोई जो किसान आंदोलन को समर्थन दे रहा है वो अपने विचारों को सपोर्ट करने वाली तस्वीर साझा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जो किसान आंदोलन को समर्थन नहीं दे रहे हैं वो इस तरह की तस्वीर साझा कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के साथ मारपीट हुई है। ये तस्वीरें ठीक है, आएंगे आपके पास, मनीष जी आपके पास भी आएंगे, गौरव जी आपके पास भी आएंगे। लेकिन इन तस्वीरों के बाद एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर अगर ये जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई इसमें पूरी तरह से जिम्मेदारी किसान नेताओं ने ली थी, कहा था कि हम पूरा ख्याल रखेंगे, वो ख्याल क्यों नहीं रखा गया? कैसे बाहरी तत्व आ गए? और दूसरी बात, अगर तब भी उनकी तरफ से गलती हो गई, चूक हो गई, उसके बाद उन्होंने माफी क्यों मांगी है प्रदेश से कि हम लोग अपना आंदोलन छोड़कर जा रहे हैं, तमाम संगठन वापस क्यों चले गए हैं अगर गलती नहीं है? किसानों के आंदोलन। अरे गौरव जी, सवाल आपसे नहीं है, आपका नाम सुनील है क्या? आपके पास आएंगे, आपका नाम सुनील है क्या? चले गए, उनको लगा उनको मोदी जी में जिसका नाम संबोधित हुआ है वो यहाँ पर उत्तर देगा ना। एक सेकंड ब्रजेश जी। मेघना जी, जो सोशल मीडिया में आ रहा है वो दोनों पक्षों की चीज़ें हैं। और जब आंदोलनकर्ता जो भीड़, उन्मुख भीड़ जो होती है, जैसे अभी कांग्रेस किसान नेता कर रहे थे गोली क्यों नहीं मारी, ऐसे तमाम आंदोलन हमने रह करके देखे हैं कि जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तब गोली चलाना या लाठीचार्ज करना बहुत मुश्किल उस समय हो जाता है। क्योंकि छोटा सा भी हादसा लाल किले पर हो जाता तो मुझे लगता है कि सरकार की सामने बहुत बड़ी स्थिति खड़ी हो जाती।
क्योंकि विपक्षी दलों की जो भूमिका इस समय है, मुझे लगता है कि देश उस समय सुलझ होता है, 2-4-5 लोग लाल किले पे मारे जाते। तो ये तो पुलिस की बड़ा अच्छी व्यवस्था रही कि पुलिस ने बड़ा समझदारी से काम लिया, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा कि जिससे ऐसी चीज़ें निकल के आती। लेकिन जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ, किसान संगठनों की निश्चित रूप से जिम्मेदारी होती है। अब जैसे कोई भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता या तो कोई बात कहता है तो सीधा कहते हैं कि उसको मुखिया से इस्तीफा मांगा जाता है, या तो कोई घटनाक्रम सरकार के खिलाफ होता है तो सरकार मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है। तो ये सरकार जो 40 संगठन थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित में आश्वासन दिया कि हमारी जिम्मेदारी है, कुछ भी हुआ तो ये उनकी जिम्मेदारी थी। यदि ऐसा घटनाक्रम हुआ वहाँ पे तो निश्चित तौर से उनकी जिम्मेदारी बनती है। और मुझे लगता है कि ये बड़ा विश्वास के साथ ये सब चीज़ें रखी गई थी उस समय, तो एक एक संगठन का एक एक व्यक्ति भी रूट पर नेतृत्व कर रहा होता तो ये घटनाक्रम नहीं होता। ये भी इनकी जिम्मेदारी थी। शुरू में देखा होगा कि तमाम ऐसे चेहरे निकल के आए थे जहाँ सवाल उठे, मीडिया ने भी सवाल उठाए थे उस पर, लेकिन तब किसान संगठनों ने ये कहा, उनकी तरफ से बार बार कहा कि सरकार क्या कर रही है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और जब सरकार की एजेंसियों ने जांच की और एक लिस्ट तैयार करके एनआईए ने जब नोटिस दिया तो किसान संगठनों ने ये कहा कि हम एनआईए के सामने नहीं जाएंगे, हम कोई भी बात नहीं रखेंगे उनके सामने। तो अब संवैधानिक संस्थाओं पे जो काम कर रही हैं तो उन पर सवाल दोनों तरफ से उठने लगेंगे। तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चीज़ें बनाई गई हैं संवैधानिक, तो उन पर आपने सवाल उठा दिए तो जो घटनाक्रम हुआ है वो तो होगा ही। आप सुप्रीम कोर्ट पे मत करिए, सरकार पे मत करिए, सरकारी एजेंसियों पे मत करिए, तो आप किस पे करेंगे? यदि एनआईए ने कोई जांच करके ऐसे लोगों को चिन्हित किया तो ये किसान संगठनों की जिम्मेदारी बनती थी कि हम एनआईए के सामने अपना पक्ष रखेंगे और इनके बीच तक ऐसा कोई निकल के आता है तो हम उसका बहिष्कार करते हैं। तो मुझे लगता है कि 26 जनवरी वाले घटनाक्रम में जो हुआ उसमें ऐसे तत्वों के कान खड़े हो जाते हैं कि किसान संगठन अब इस स्तर पर आ गए हैं। लेकिन बार बार बचाव करना किसान संगठनों द्वारा और ये कहना कि सरकार एजेंसियों के माध्यम से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है या हम लोगों को उठाने का प्रयास कर रही है, तो ये थोड़े से सवाल किसान संगठनों की तरफ से पैदा हुए। और यदि इस किसान संगठन सरकार के साथ होते, एजेंसियों के साथ होते, तो मुझे लगता है कि गणतंत्र दिवस वाले दिन ये घटनाक्रम नहीं होता। आपके ही इस पूरे उत्तर से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ब्रजेश जी, इसका उत्तर मैं आपसे चाहूंगा। जब एनआईए ने तमाम लोगों को चिन्हित कर लिया था, इंटेलिजेंस के पास पहले से रिपोर्ट्स थी, दिल्ली पुलिस को भी शक था कि कुछ ना कुछ हो सकता है, आपने आखिर इतना लचीलापन क्यों अपना रखा है कि अगर कोई किसान आंदोलन नहीं, सुनिए एक बार पहले सुन लीजिए पहले पूरी बात, ये क्योंकि बहुत मददगार होगा आपके लिए भी। क्या देश में इतना लचीलापन रखना ठीक है? हमारा संविधान भी लचीला है तो कहीं कहीं कठोर भी है। तमाम ऐसे संविधान संशोधन है कि अकेले नहीं की जा सकते। आखिर जो हमारा पूरा सिस्टम इतना लचीला क्यों हो जाता है कि इस तरह के चरमपंथी, मैं यहां पर आतंकवादी नहीं कहूंगा इनको, लेकिन ये चरमपंथी हैं जो किसी विचारधारा में अंधे हो चुके हैं, इन लोगों पर सख्त एक्शन सरकार कब लेगी? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, 26 जनवरी के दिन दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए पहले दौर की वार्ता में मना कर दिया कि देखो उस दिन ये ट्रैक्टर मार्च निकालना ठीक नहीं है। आप राकेश टिकैत जी का, आपके पास भी वीडियो होगा, वो कहते हैं कि हमें ट्रैक्टर मार्च नहीं निकालने देंगे तो हम इनकी बक्कल उधेड़ देंगे। कैसे एकदम किस भाव से बात कर रहे हैं वो आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। दूसरी बात, जब किसान संगठनों ने बैठकर दिल्ली पुलिस के सामने बात की कि देखिए हमारी जिम्मेदारी है, आप एक रूट प्लान दीजिए, एक व्यवस्था करिए, हम एक शांतिपूर्वक मार्च निकालना चाहते हैं। इस देश पे दिल्ली पुलिस ने उनको पूरा रूट प्लान दिया, पूरी योजना दी और उस रूट प्लान पे पूरा चौकट एकदम पूरी व्यवस्था जो होता था पूरा किया पुलिस ने। लेकिन जब ये तय करना कि उनके आंदोलन में कौन ट्रैक्टर लेके आ रहा है, किसान आंदोलन की जिम्मेदारी थी, उन्होंने परमिशन ली थी, उनकी परमिशन, उनकी जिम्मेदारी थी। दिल्ली पुलिस का काम था रोकना। दिल्ली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए, जहां से उनको यू टर्न करना था, जाना था, वहां से आना था, उनको रूट प्लान दिया, उनके साथ खड़ी थी। लेकिन ट्रैक्टरों से, ये किसान मार्च के नाम पर ट्रैक्टर से इन लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी, रूट प्लान के नियम को तोड़ा। और क्या मैं तो पूछना चाहूंगा जो किसान संघ के लोग हैं, क्या उन लोगों ने, कोई उनके नेता ने आगे लीड किया, उनको रोकने का प्रयास किया? मैं योगेंद्र यादव, जबकि वॉलंटियर की बात पहले दिल्ली पुलिस के साथ हो चुकी थी कि हमारे वॉलंटियर साथ साथ चलेंगे, तो क्या वो वॉलंटियर ने रोका? दिल्ली पुलिस ने फिर भी उनके ऊपर लाठी नहीं चलाई। ये देश के अन्नदाता हैं, ये देश के स्वाभिमान के साथ
देश के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। ठीक है गौरव जी, जानता था गौरव जी, आपके लिए एक यहाँ पर प्रश्न ये है मेरे पास कि लगातार जिस तरह से आपको राकेश टिकैत के आंसू दिखे, मैंने आपसे पहले इसका सवाल पूछा, आप इस पूरे सवाल को जानबूझकर बायकॉट कर गए। सवाल यही है कि राकेश टिकैत के आंसू आपको दिखाई दिए, लेकिन जब राकेश टिकैत भड़काऊ भाषण दे रहे थे, भड़काऊ बयान दे रहे थे, तब आपने उनकी बैठकर निंदा क्यों नहीं की? तब आपने आखिर क्यों नहीं कहा कि राकेश टिकैत इस तरह की बातों को गलत बोल रहे हैं और ये किसान आंदोलन को गुंडागर्दी के जरिए एक अलग रंग दे देंगे? तब तो आप उनकी निंदा आपने नहीं की, अब आज आपको उनके आंसू दिख रहे हैं। शुक्ला जी, एक गुंडागर्दी की तो भाषा थी कि संतुलन की बात कीजिए ना, आप यहाँ पर संतुलन की बात कीजिए। जिस तरह की घटना 26 जनवरी को हुई है उसकी कहीं ना कहीं सभी लोग निंदा करते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है कि वो कौन लोग थे। अरे जिनके बयान पटल पर हैं, जिनके बयान देखिए, हम 5000 साल पहले नहीं जी रहे हैं, हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं है। आज हम सुन तो लीजिए गौरव जी, सुन तो लीजिए, ये 5000 साल पुरानी हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं है। हमारे पास वीडियो हैं, ऑडियो हैं, उनकी क्लिप्स हैं, लगातार मीडिया वालों ने उनसे प्रश्न पूछे, आप उनकी निंदा फिर आप कब करेंगे? होने चाहिए जिन वीडियो में पुलिस के जवानों के साथ। एक बात मैं कहना चाहूंगा, दिखाते हैं गौरव जी, आपकी पार्टी हर सरकारी सवाल का आप जवाब दीजिए ना, खड़ा कर देती है, चाहे वो एनआई हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपके पक्ष में वो फेवर में आएगा कुछ भी फैसला या फिर नोटिस, तो आप कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन सही चल रही है, जांच हो भी जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा फिर? आपने एक वीडियो देखा है गौरव जी, आपने एक वीडियो देखा है जिसमें टिकैत ये बोल रहे हैं कि लाल किले की तरफ से हम आएंगे, जबकि रूट तो वो था नहीं। देखिए, रूट जो था वो किसान संगठन ने तय किया होगा। देखिए, इतना कहना चाहता हूँ, 26 शुक्ला जनवरी को घटना हुई है, शुक्ला जी गौरव जी जवाब नहीं दे पाएंगे और पूरा देश का विषय है कि जो भी घटना हुई है उससे उसको जांच कराइए कि जो व्यक्ति पकड़े गए वो कौन। समस्या मालूम है गौरव जी क्या है? जांच होगी, वो एनआईए करेगी, दिल्ली पुलिस करेगी। जब जांच की रिपोर्ट में कुछ विपक्ष के नेता सामने आ जाएंगे ना, आप ही लोग सबसे पहले बोलेंगे कि देखो सरकारी एजेंसियों का यहां पर मिसयूज किया जा रहा है। आप सीबीआई को तो आप छोड़ते नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो आप छोड़ते नहीं है, कौन जांच करेगा? कौन जांच करेगा? अमेरिका से हम इसके लिए हेल्प मांगे क्या? एफबीआई आएगी क्या? नहीं, एफबीआई आएगी नहीं, बता दीजिए ना, कौन सी जांच एजेंसी इसकी जांच करे? एफबीआई आए अमेरिका से? शुक्ला जी, अरे एजेंसी का नाम भी तो आप एक बार बता दीजिए, किसकी मदद से अगर भारत सरकार जांच करा ले तो आप लोग मान जाएंगे? देखिए, शुक्ला जी जांच कराइए। किससे कराएं? किससे जांच कराएं? शुक्ला जी, जो भी एजेंसियां बनी है जांच के लिए। हाँ ठीक है, ब्रजेश जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? शुक्ला जी, मैं कह रहा हूँ कि देश में कोई भी घटना होती है तो उसको, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी एजेंसी हो, उसकी पूरी जांच करती है कि क्यों हुई, और जो उसमें दोषी होती है उसको सजा मिलता है। चाहे मेरा व्यक्तिगत झगड़ा हो या किसी की हिंसक झड़प हो, कुछ भी हो इस देश में। जब लाल किले पर हिंसक घटना हुई तो उसकी जांच तो होनी चाहिए, बनती है, और उसमें जो दोषी है उसको दंड भी मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो जो जांच से ये जो किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं राकेश टिकैत जी, उनको डर क्यों लग रहा है? जांच तो होनी चाहिए। लोगों 300 पुलिस वालों को चोट तो आई है, तिरंगे का अपमान तो हुआ है, नहीं है। जांच से वो इसलिए डर रहे हैं सरकार, ये लगातार। और ठीक है ब्रजेश जी, राकेश टिकैत ने अपने बयान में एक सवाल बीजेपी पर भी खड़ा किया है कि हम लोग जब गाजीपुर बॉर्डर पर फोर्स आई बाहर इसलिए नहीं गए क्योंकि बीजेपी के विधायक, गौरव जी आऊंगी आपके पास, गौरव जी, ब्रजेश जी, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के नेता हमें मारने के लिए खड़े हुए हैं, अगर मैं बाहर जाऊंगा गिरफ्तारी के बाद या मेरे कोई भी यहाँ पर आंदोलन में आंदोलनकारी बाहर जाएंगे तो हमें मारा जाएगा, बीजेपी के द्वारा मारा जाएगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं बार-बार? नेता खड़ा हुआ है, कौन बीजेपी का नेता खड़ा हुआ है? फर्जी मुकदमे, उग्रवादी भाषण कौन देता है? राकेश टिकैत जी देते हैं कि मैं बक्कल उतार दूंगा, और आज जब घटना घटेगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसान और कौन उनसे करने जा रहा है, बताइए? फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार। कौन फर्जी मुकदमे? क्या 300 पुलिस वालों को चोट नहीं आई है?
क्या 300 पुलिस वालों को चोट नहीं आई है? अखिलेश यादव जी राकेश टिकैत जी से तो बात कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, लेकिन क्या वो दिल्ली पुलिस के किसी जवान से बात सुनील जी देखिए, जब एक आंदोलन इतना बढ़ जाता है और अलग दिशाओं में चला जाता है तो उसका कुछ हल नहीं निकलता है और हालात कुछ ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही राकेश टिकैत के आंसू अभी अंगारे बनते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर की तस्वीर की बात की जाए, वहां जो लोग पहले लगातार समर्थन दे रहे थे, लगातार किसानों के साथ खड़े हुए थे, वही उनके विरोध में आकर खड़े हो गए। पत्थरबाजी वहां पर शुरू हो गई है। साफ तौर पर वहां पर तख्तियां लेकर लोग खड़े हुए नजर आए तस्वीरों में कि देश का अपमान नहीं सह जाएगा, आप अब सड़क खाली कर दे, बहुत हो चुका है। यानी कि जिस अन्नदाता को देश शुरू से सपोर्ट कर रहा था, भले कुछ भी हो जाए, अब उसी के विरोध में खड़ा हो गया है। आंदोलन का भविष्य क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि जनता को इस तरीके से पत्थरबाजी करके या जनता को किसानों के सामने आकर के ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए कि आपको बॉर्डर खाली करना पड़ेगा, कि ये प्रशासन का काम है। यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है खून खराबे की संभावनाएं बढ़ेगी। मुजफ्फरनगर में अभी ये निर्णय हुआ है कि गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से लोग किसान वहाँ से कूच करेंगे। ये सरकार की थोड़ी मुश्किल बढ़ाने वाली बात है। राहुल गांधी ने अभी खुल के बोल दिया है कि हम किसानों के साथ हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी वहाँ जाएगी जहाँ जहाँ किसान संगठन बैठे हुए हैं। तो अब ये सरकार को बड़ा संजीदा से, बड़ा प्रेम पूर्वक, बड़ा ईमानदारी के साथ अब आगे बढ़ना पड़ेगा। इतना घटनाक्रम चेंज हुआ है कल के बाद। कल लग रहा था कि सरकार का पलड़ा भारी है और कहीं ना कहीं आंदोलन खत्म होगा, लेकिन विपक्षी दलों का आंदोलन में कूदना और जनता का इस तरीके से बहिष्कार करना, मतलब त्रिकोणीय संघर्ष टाइप का हो गया है। और ये बिल्कुल बात सही है कि गाजीपुर बॉर्डर के आसपास बीजेपी के कुछ लोग वहाँ मौजूद थे। ये टिकैत का कहना बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात से हूँ कि मैं वहाँ मौजूद था, कि बीजेपी के लोग वहाँ थे निश्चित तौर से। और लेकिन खून खराबे की संभावना को रोकना या इस तरीके से पत्थरबाजी को रोकना ये प्रशासन का काम है, क्योंकि ऐसा न हो कि पूरे देश में ये भड़क जाए आंदोलन। क्योंकि अभी किसान संगठन दबाव में हैं 26 जनवरी वाली घटना को लेकर के, किस तरीके से बड़ा प्यार से इसको निकालना है। और टिकैत का इमोशनल कार्ड खेलना और राजनीतिक दलों का उनके साथ आना, ये एक गंभीर मोड़ की तरफ इस आंदोलन को ले जाएगा। सुनील जी जी, एक यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये भी खड़ा हुआ है। एक मिनट गौरव जी, एक मिनट। जिस तरह से जो सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे वो हमारी सीबीआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, उनके प्रति जिस तरह से अविश्वास का माहौल लगातार बनाया गया, आपको नहीं लगता है कि 26 जनवरी में जो घटना हुई ये कहीं ना कहीं इसी की परिणति है कि इतना अविश्वास अपने सिस्टम पर, आप जिस सिस्टम का हिस्सा हैं, एक पूरी प्रक्रिया है, हमारे संविधान के हिसाब से पूरी कार्यपालिका विधायिका काम करती है, इतना ज्यादा विपक्ष के द्वारा कहें या तमाम लोगों के द्वारा कहें या उन लोगों के द्वारा जो कि ये चाहते हैं कि सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाए, इतना अविश्वास बनाना ठीक है? क्योंकि 26 जनवरी की घटना सिर्फ एक नहीं है, इसके बाद भी घटनाएं फिर हो सकती हैं। अगर सरकारी एजेंसियों पर जनता का विश्वास ही नहीं रह जाएगा तो फिर कौन सा लोकतंत्र, कहां का संविधान और कौन सा सुप्रीम कोर्ट? देखो, ये इस तरीके से सवाल सरकारी एजेंसियों पर उठते रहे हैं और उठते रहेंगे। आज बीजेपी सत्ता में है, पिछले दिन 2014 से पहले की बात करें तो यही सीबीआई के बारे में बीजेपी क्या कहती थी, सरकारी एजेंसियों के बारे में जब गुजरात में केस लगाए गए तब सरकारी एजेंसियों के बारे में क्या चर्चा थी। यदि संवैधानिक रूप से कोई भी राजनीतिक दल हो, जब संविधान का ढांचा तैयार होता है उन एजेंसियों के लिए और उसमें आप लूप पोल छोड़ दोगे, कहीं ना कहीं ऐसे लूप पोल छोड़े गए हैं सरकारी एजेंसियों में जहां सरकार अपने इशारे से कहीं ना कहीं काम कराती है। यदि लूप पोल जब तक भरे नहीं जाएंगे तब तक उन पर सवाल इसी तरीके से उठते रहेंगे। ये अब राजनीतिक दलों की, सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और बनती भी हैं कि इस तरीके के सवाल उठना कैसे बंद हों, क्योंकि तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार के हाथों में होती है और किस तरीके से सदुपयोग और दुरुपयोग होता है वो हम सब जानते हैं और सब राजनीतिक दल भी जानते हैं। आज कांग्रेस विपक्ष में है, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने क्या किया वो भी है, और आज बीजेपी है वो भी क्या कर रही है। इन संवैधानिक ढांचे को बचाए रखना, इसकी साख को बचाए रखना, ये सरकार की और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। ऐसा ही होता रहा तो मुझे लगता है कि अभी तो राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी के लोग उठा रहे हैं, या जनता का भी विश्वास सरकारी एजेंसियों पर उठ गया तो बहुत समय नहीं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए 60 दिनों से केंद्र सरकार लगातार किसानों से वार्ता कर रही थी। इनकी पहले 3 मांगे थी कि एमएसपी, आप लिखित रूप से एमएसपी की गारंटी दें। सरकार ने दिया कि भाई चलो हम लिखित रूप से आपको देंगे उसकी गारंटी। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात किया, उन्होंने कहा फसल का अनुबंध होगा ना कि जमीन का अनुबंध होगा। ठीक है,
उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट में किसान जा सकता है। सरकार ने कहा हम उसको भी लिखित रूप से वो सबको मालूम है। उन्होंने सुन लीजिए, हाँ, इसके बाद किसान एक पूरा सुन लीजिए, फिर किसान आंदोलन, किसान के जो संगठन थे उनको सरकार ने कहा कि 1.5 साल तक हम इसको लागू नहीं करेंगे, हम जब आपसे बात कर लेंगे तब हम इसको लागू करेंगे, आपके विचार सुनेंगे और सारी चीजों को करने के बाद, समझने के बाद ही उस पर विचार करेंगे। ये प्रेम पूर्वक व्यवहार था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक कमेटी बनाई कि वो सबसे बात करके, आपका सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, आपका सरकार में विश्वास नहीं है, वो कहावत है ना, खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे, जानते हैं। मैं तो शुरू से, मैं पहले भी कह रहा था कि चूंकि ये जितने राजनीतिक दल हैं, ये इनका अस्तित्व अब खत्म हो गया है, देश की जनता ने इनको नकार दिया। ये आपकी गलती है। ठीक है, समय नहीं है हमारे पास। राजनीतिक दलों का आंदोलन हो गया है, किसान का नहीं। देखिए 3-4 किसान संगठनों ने, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन दीजिए यहाँ पर गौरव, बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन, समय नहीं है हमारे पास। ये अस्तित्व की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले विपक्ष बनी तो वो क्या करती थी आप बताइए, और आज किसानों की लड़ाई के लिए चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है बहस का अब नहीं है मौका। भारत का अपमान नहीं किया, आंदोलन के नाम पर जवानों को पीटा नहीं। भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो कह रहा हूँ शुक्ला जी, अभी जांच हो जाए, ये जो किसान आंदोलन के नाम पे आधे राजनीतिक दल के लोग मिलेंगे जो अपनी रोटियां सेक रहे थे, किस तरह से सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग किया है। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपनी बातों को तर्क के माध्यम से यहां पर रखा है, लेकिन यहां पर अब ध्यान देने की जरूरत सबसे ज्यादा यह है कि सरकारी एजेंसी हो चाहे हमारा सरकारी सिस्टम हो, जनता का विश्वास उस पर बनाकर रखिए। अगर यह विश्वास जनता का खो गया तो 26 जनवरी तो एक शुरुआत है। इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी, क्योंकि जब कहीं हिंसा होगी, कहीं पर भी सिस्टम बिखरेगा, आपको अंत में इन्हीं सरकारी एजेंसियों के पास ही न्याय के लिए जाना है। तो कम से कम विश्वास को मत तोड़िए। और बिल्कुल हालात में काबू करने के लिए कहीं ना कहीं जब भी सिस्टम को हाईजैक किया जाएगा, पुलिस को कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, ये जरूरी भी है। हालांकि फिलहाल हालात पूरी तरह से काबू में नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे ये आंदोलन किस तरह का रूप लेता है, महापंचायत के बाद जब बड़ी संख्या में किसान आना शुरू हो गए हैं, अब आंदोलन को लेकर क्या होने वाला है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी।